अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव। जोरदार साथियों, जोरदार तालियों से अपने नेता का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। साथियों, आपके बीच में हिंदुस्तान के नहीं करोड़ों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन है। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हम चाहते हैं कि आपके महबूब नेता, हम सबके विधायक होने वाले सांसद, पूर्व मंत्री, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कोई आवे और अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद। देश के उम्मीद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, आज आप इस क्रांति धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझे एक ऐतिहासिक सीट चौवन फैजाबाद जो अयोध्या में है, इस सीट की तरफ हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया की निगाहें हैं। मैं आप सबकी तरफ से माननीय नेताजी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि देश की आजादी के 77 साल बाद सामान्य सीट पर आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके सेवक को 54 लोकसभा फैजाबाद से उम्मीदवार बनाया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है। आपके इस निर्णय की तारीफ केवल फैजाबाद में ही नहीं, पूरे देश में आपके निर्णय की ये सराहना हो रही है। आज जब हम आप आए हैं, आज संकट है, महंगाई का संकट है, बेरोजगारी का संकट है, बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के संविधान का संकट है, लोकतंत्र का संकट है, देश को बचाने का संकट है। ऐसे संकट की घड़ी में आपने और कांग्रेस के नेता
आदरणीय राहुल गांधी ने और देश के तमाम नेताओं ने इंडिया पार्टी की सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने जो विकास की योजनाएं दिया था, ITI दिया था यहाँ निशेन जी के घर के पास, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेच दिया है। आपने क्वालिटी में दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेच दिया है। सारा काम बेच दिया है और ये लाखों लाख का हुजूम इस बात को कहने आई है, आपको बताने आई है कि हम यहाँ की सीट को जिताकर हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन है, स्वागत है, आपको बहुत बहुत। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इंडिया गठबंधन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई पारसनाथ यादव जी से अनुरोध करते हैं कोई आवे और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके महबूब नेता, हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान के भविष्य, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, गगनभेदी नारों से, तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। और एक निवेदन करते हुए आपसे समय नहीं लूंगा ज्यादा, केवल इतना कहना चाहता हूं, अर्जुन ने चिड़िया का आंख देखा था, आपको हिंदुस्तान के महबूब नेता के निशान साइकिल को देखकर 20 मई को अवधेश प्रसाद जी को सांसद बना के हिंदुस्तान के नेता अखिलेश जी का सम्मान बढ़ा देना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि अयोध्या के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ओजस्वी वक्ता बड़े भाई तेजनारायण पवन पांडे जी से अनुरोध करते हैं कोई आवे और अपने विचार व्यक्त करें। आज इस ऐतिहासिक सभा के मुख्य अतिथि, हम जैसे करोड़ों नौजवानों के युवा दिलों की धड़कन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम अयोध्या की धरती पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे फैजाबाद के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि 272 में सरकार बन जाएगी, 400 में संविधान बदल जाएगा। ये सारे लोग उसको हराने के लिए, संविधान बदलने वाले जो लोग हैं, उनको हराकर श्री अवधेश प्रसाद को जिताने के लिए आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये अयोध्या, फैजाबाद, बीकापुर, मिल्कीपुर, दौले के लोग यहाँ आए हैं। हमारे अयोध्या के हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद भारी वोटों से जीतकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे और आदरणीय अवधेश प्रसाद के हाथों को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद। हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहे, स्वर्गीय निशेन यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। हम अपने नेता माननीय अध्यक्ष जी का 2 लाइन एक शेर के माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं। 22 के चुनाव में सभी बूथों पर यह गीत गाया गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि तोहके जनता पुकारे, बैठी तोहरे सहारे, तोहके जनता पुकारे, बैठी तोहरे सहारे। बहनिन के शादी कैला, भैया के भत्ता देहला, बहनिन के शादी कैला, भैया के भत्ता देहला।
तू ही 100 नंबर लैला, तू ही एम्बुलेंस चलैला, तू ही 100 नंबर लैला, तू ही एम्बुलेंस चलैला, तू ही लैपटॉप दिहला, सिंचाई माफ कैला, बुढ़वन के पेंशन चाही, बुढ़वन के पेंशन चाही, जो हतिबा बुढ़िया माए, लड़कन का चाही नया ड्रेस, आवा मोरे भैया अखिलेश, लड़कन का चाहे नया ड्रेस, आवा मोरे भैया अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अवधेश प्रसाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आपके सबसे प्रिय नेता, यहां से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री पवन पांडे जी, रुश्दी मियां पूर्व विधायक जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मरहे प्रत्याशी फिरोज खान गब्बर जी, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा जी, कमलासन पांडे जी, राशिद चेयरमैन रामचल यादव जी, मासिफ जफर साहब, बलराम मौर्य जी, महेंद्र यादव जी, बाबूराय गौड़ जी, अलाउद्दीन खान साहब, श्रीचंद यादव, फरीद कुरैशी जी, सलीम घोसी, अर्जुन यादव, संतोष वर्मा, एजाज अहमद, कृष्ण गोपाल जी और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे नामारासी अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और इस मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पंडाल में लोगों को देख रहा हूं, वहीं पंडाल के बाहर भी इस तपती हुई दोपहरी में जहां बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, दूर गाड़ियों के पीछे भी अपने सर को दोपहरी में तपती धूप से गमछे से बचाते हुए, और इधर भी दूर दूर तक हमें ये जनसैलाब दिखाई दे रहा है, और ये जनसैलाब ऐलान कर रहा है कि इस बार अयोध्या ने आशीर्वाद हमारी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जी को दे दिया है। और सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी के प्रिय नेता जीतने नहीं जा रहे हैं, जीत चुके हैं।
इसलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां अयोध्या का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाता है। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरती का, अयोध्या जो सौहार्द के लिए पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, उस धरती का मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ जो शांति का, करुणा का, भाईचारे का, मिलीजुली संस्कृति का, गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देती है, उस अयोध्या धरती को भी मैं नमन करता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अयोध्या लोकसभा के इसी क्षेत्र में जो बाराबंकी की सीमा पर है, वहां पर मैं आया था। जितना हमें जोश यहां दिखाई दे रहा है, जितना उत्साह यहां दिखाई दे रहा है, उससे कम जोश और उत्साह वहां पर नहीं था। अगर एक सीमा अयोध्या की यहां है, दूसरी इधर दिखाई दे रही है, तो ये लाखों वोटों से नहीं, ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। जहां समाजवादी पार्टी ने हमारा सबने मिलकर के संतुलन बनाया है, सामाजिक दृष्टिकोण से सबको साथ लेके चलने का काम किया है, वहीं हम लोगों ने सबने मिलकर के अयोध्या लोकसभा का अंक गणित भी ठीक किया है। और ये जो हमारा जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले थे, उनको इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने वाले लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। और सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था, वो हमें बाद में समझ में आया। ये 400 पार का मतलब कि 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग, और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543। और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लेना, जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा
तो जनता का गुस्सा सातवें आसमान पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। इन्होंने धोखा दिया सबको, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा किसान भाई जो सबसे सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, किसान गरीब गांव में रहने वाला, अपनी तमाम तकलीफ परेशानियों को सामना करने के बाद भी अपनी खेती बाड़ी करता है, खेत पे दिन रात मेहनत करता, खून पसीना बहाता। उसे भरोसा दिलाया था कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले सभी परिवार के हमारे सदस्य, बताओ 10 साल में किसी की किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कहीं आय दोगुनी नहीं हुई। और ये सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है और हमारे किसान की हर चीज लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया। हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे सादा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई? 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और कहा कि पैदावार बढ़ जाएगी। किसान ने अपनी खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया डाली। बताओ पैदावार बढ़ गई क्या नैनो यूरिया से? कोई लाभ पहुंच गया नैनो यूरिया से? इस जिले में तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, इसी क्षेत्र में यहीं पर है। हमारे किसान भाइयों, कभी जाना जो साइंटिस्ट बैठते होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछिएगा कि बताइए डीएपी हमें तभी दी जब नैनो यूरिया हमसे खरीदवा ली, और जो नैनो यूरिया हम लोगों ने खेतों में डाली है, क्या इससे कभी पैदावार बढ़ेगी? और सुनने में तो ये आया है जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, वैसे ही नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? उद्योगपति तो गए, लेकिन हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, वो भी विदेश भारत छोड़ करके चले गए। जहां किसान परेशान हो गया, वहीं नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। इनकी हर परीक्षा लीक हो गई, पेपर परीक्षा रद्द हुई। कोई परीक्षा ये नहीं सरकार नहीं करा पाई, सब परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए। हाल में जो अभी पुलिस की नौकरी हुई थी, जिसमें 2 दिन इन्होंने परीक्षाएं लिखवाई, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, उधार पैसा लेकर के गए और अपनी परीक्षा दे करके आए। परीक्षा हो गई, जब वो घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया और मजबूरी में सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। सब परीक्षाएं रद्द हो गईं। ये नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं जिससे आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। सोचिए, जो लोग बुलडोजर से डराते थे,
आखिरकार जिन्होंने पेपर लीक किया उनके लिए कोई बुलडोजर नहीं है। पेपर लीक हुए सब, और जो फौज की नौकरी थी अग्निवीर वाली, यहां फैजाबाद का नौजवान अपनी सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करता था फौज की। अपना जहां मैदान मिल जाता था वहां मेहनत करके तैयारी करता था और अपना सोचता था कि भाग्य बना लेंगे, फौज में वर्दी पहनने को मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने जो नौकरी दी है आधी अधूरी, हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी मिलेगी, पक्की वर्दी पहनने को मिलेगी। और केवल ये अग्निवीर व्यवस्था नहीं लागू किए हैं, हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को देखते हैं और मुझे याद आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ गई तो इनकी भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये लोग भी सावधान हो जाएं। ये प्रेस के लोग सवाल करते हैं कैसे संभव है, मैं उन्हें याद दिलाता हूं, क्या आप जानते थे कि हवाई जहाज और हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको जानकारी थी कि पानी जहाज और पानी का बंदरगाह बेच देंगे? इकलौती बैंक थी इलाहाबाद, वो बेच दी। सरकारी नौकरियां आउटसोर्स और संविदा पे कर दी और आईएएस बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया। सीधे सीधे लेटरल एंट्री करा दे रहे हैं। क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोगों ने एक रात में ही नोट बंद कर दिए? जब ये नोटबंदी कर सकते हैं, अग्निवीर व्यवस्था लागू कर सकते हैं, तो आने वाले समय में इनकी सरकार आ गई तो खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जहां हमारी और आपकी जान के पीछे पड़े हैं, वैक्सीन लगवा दी इन्होंने कि नहीं लगवा दी? हमें आपको जान के लिए खतरा पैदा हो गई वैक्सीन। और सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन वाले कह रहे हैं अब कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। हमें कोई समझा दे कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई है वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दे कोई। क्या कोई तरीका है इनके पास? बताओ, आपने पढ़ लिया, जान लिया कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके दिल को खतरा पैदा हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, और इन्होंने वैक्सीन की कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और देश की जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे उनसे भी चंदा वसूल लिया। जब से जनता को जानकारी हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड की, तब से बीजेपी का बैंड बज गया है। वो बता नहीं पा रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कहां से आया है। देश में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने वसूला, कोई कंपनी नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि आज हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली की है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है। पिछले 10 साल में जहां किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की, वहीं हजारों शहीद हुए, लेकिन किसानों की इन्होंने सुनवाई नहीं की। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि 16 लाख करोड़ किसानों का माफ किया है, वो उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, किसानों का माफ नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि 10 साल में जो नया हिसाब किताब आया है
उसमें बड़े बड़े संपन्न लोगों का, उद्योगपतियों का, कारोबारियों का इन्होंने 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। लेकिन हमारे किसानों का लाखों रुपया जो कर्ज का है वो माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा बल्कि अपने किसानों को उनकी फसल के लिए कानूनी अधिकार दिला करके लाभकारी मूल्य भी फसलों का दिया जाएगा। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। इसलिए जहां हम लोग पहले अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए 500 रुपया महीना देते थे, बाद में हम लोगों ने तय किया था कि अगर हमें 6,000 रुपए भी देने पड़ेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया अपनी माताओं बहनों के लिए, ये जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, इनके लिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो इनके अकाउंट में लाख रुपए भिजवाने का काम होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम लोग माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा खटाखट पहुंचा देंगे, तो हमारे दिल्ली वाले जो बड़े नेता हैं वो कुछ हम लोगों के लिए कह रहे थे कि हम लोग 4 जून के बाद कहीं और चले जाएंगे, खटाखट। लेकिन हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। 4 जून के बाद जो अच्छे ढूंढ रहे थे, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन बीजेपी जब हट जाएगी तो खुशियों के दिन लाने का काम हम लोग करेंगे। और जब खुशियों के दिन आएंगे तो इन बीजेपी वालों ने अपने मित्रों को कई सालों से एक एक कर करके विदेश भेजने का काम किया था, खटाखट। याद है कि नहीं याद है? एक एक कर करके उद्योगपतियों को विदेश भेजा, खटाखट। और ये कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से और दान से इतना डकार लिया कि डकार भी नहीं आई, और अब तो डका भी नहीं निकल पा रही है। और जनता ने भी मन बना लिया है, जब वोट डालेंगे तो इन्हें हटाने का काम करेंगे, फटाफट। इसलिए हटाओगे इन्हें? धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? वोट के दिन के लिए सावधान हैं आपको नहीं हैं? अब बताओ कितने दिन बचे हैं? अब कोई दिन नहीं बचे। आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। कल का दिन इंतजाम और तैयारी का है, इसलिए तैयारी करोगे कल से। अपने बूथ की रक्षा करोगे आप लोग। ये लोग रोकें तो रुकोगे तो नहीं। ये समाजवादी लोग हैं, कैसे भी बूथ पे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाओगे बूथ पर के नहीं पहुंच जाओगे। और अगर ये रोकेंगे तो घबराओगे तो नहीं। याद है आपको कि आपको राशन के बहाने वोट लेते थे ये लोग। जब इन्हें वोट चाहिए थे
चुनाव से पहले तो गरीबों को बताओ क्या क्या राशन में दे रहे थे। रिफाइन तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दालें दे रहे थे, और अब क्या दे रहे हैं? ये क्या नई चीज दे रहे हैं बताओ आप लोग? और मात्रा कम कर दी कि नहीं कर दी? इसलिए अपने लोगों को हम कह के जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बढ़ेगी, राशन की गुणवत्ता, राशन की मात्रा बढ़ेगी। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग बाजार का पैकेट का आटा खा रहे हैं, क्योंकि वो पौष्टिक भी है, गुणवत्ता में बेहतर भी है, इसलिए अपने गरीबों को हम लोग कह के जा रहे हैं कि जहां राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, पौष्टिक आटा के साथ साथ आज डाटा फ्री देने का काम भी होगा। पौष्टिक आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए और डाटा हमें अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज का नौजवान, आज के लोग जो चीज को समझते हैं वो जानते हैं कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाई कर सकेंगे, फॉर्म भरना चाहेंगे तो फॉर्म भर सकेंगे, नौकरी ढूंढना चाहेंगे तो नौकरी ढूंढ लेंगे, सम्मान का रोजगार ढूंढना चाहेंगे तो सम्मान का रोजगार भी ढूंढ लेंगे। और इसीलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपने गरीब लोगों को पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा उसके साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आपको याद होगा समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, उसकी नकल कर ली। बताओ अब स्मार्टफोन कितना बड़ा दे रहे हैं, इतना छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो चलता ही नहीं है। बताओ इतना खराब दिया कि नहीं दिया? और इन्होंने हमारी दी हुई एम्बुलेंस भी खराब कर दी। याद है कि नहीं याद है? ये जो पुलिस को हम लोगों ने सही समय पर पहुंच जाए, मदद करें, उसके लिए 100 नंबर दिया था, इस सरकार ने 112 कर दिया। और जब से 100 से 112 हुआ है, पुलिस के लोगों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। और सुनने में आता है कि अगर पुलिस को आपने फोन करके बुलाया तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल ले रहे हैं। बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया? ये किया है अपने उत्तर प्रदेश के जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उन्होंने। बताओ वो उल्टा पुल्टा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके घरों पे मीटर लगा करके बिजली का बिल वसूल लें कि नहीं वसूल लें? और अगर बिजली का बिल नहीं दे पा रहे तो FIR हो रही है कि नहीं हो रही है? आपकी मोटरसाइकिल बताओ कितने रुपए की थी 10 साल पहले? कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल? और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? बताओ दुगनी कीमत की कर दी कि नहीं कर दी? हमारे गरीबों की साइकिल कितने की आती थी और आज कितने की आ रही है? ये बुखार की जो दवा होती थी सस्ती, बताओ आज कितनी महंगी हो गई। और कई दवाइयों का पत्ता भी छोटा हो गया। पेट दर्द की दवाई भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे सभी पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। अपने नौजवानों को आरक्षण के साथ साथ उन नौकरियों में भर्ती करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए,
मदद करोगे सब लोग? सब लोग मदद करना। और आपके नेता बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय के साथ साथ इन्हें आपने अब तक सबसे ज्यादा बार विधानसभा में पहुंचा दिया। 9 बार पहुंच चुके हैं। ये आपके सबसे प्रिय नेता हैं कि नहीं हैं? इसलिए अपने प्रिय नेता को बताओ, अयोध्या से आशीर्वाद दोगे आप लोग? सब लोग जिताओगे? ये जीतने से पूरे देश में संदेश जाएगा। और इन बीजेपी वाले जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले हैं, जिनकी हर बात झूठी, हर वादा झूठा, उन्हें अपने वोट से सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और याद रखना, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले अपना संविधान। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही जरूरी, लेकिन अपना संविधान भी जरूरी है। इसलिए संविधान बचाओगे? ये संविधान हमें अधिकार, हमें न्याय, हमें सम्मान दिलाता है। और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे आपके लिए जीवन के लिए संजीवनी है। इसलिए सब मिलकर के मदद करना, यही निवेदन में अब आप लोगों से करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जब चुनाव प्रचार शाम को खत्म हो जाएगा तो हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता जो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो सब मिलकर के अपने प्रिय नेता अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या से ऐतिहासिक जीत दिला करके लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का हा जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले सांसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो।